सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाभ्यं नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोल सद्गुरुदेव की जय हो। गुरु गीता का आज तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में भगवान लिखते हैं, हे पार्वती, सब कामनाओं के लिए जप करने के स्थानों का वर्णन करता हूँ। अलग अलग प्रकार की जगह, उनका असर अलग होता है। जैसे सागर या नदी के तट पर या सागर के किनारे बैठ करके जप करो, नदी के किनारे बैठ करके जप करो, या कोई तीर्थ में बैठ करके जप करो, या कोई मंदिर में बैठ करके जप करो, या विष्णु के या देवी के मंदिर में बैठो, या गौशाला में बैठे। सभी शुभ देवालयों में वट वृक्ष के या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन के पास में, पवित्र निर्मल स्थान में नित्य अनुष्ठान करने के रूप में अनासक्त रह करके, मौन रह करके जप का प्रारंभ करना चाहिए। जप करने की जगह बताइए। ऐसी जगह माथे बैठ कर जप करते हैं ना, तब वो लाभकारी होता है। अनुष्ठान के रूप में, नित्य अनुष्ठान। अनुष्ठान समझते हो? अनुष्ठान का मतलब ये होता है कि बस मुझे रोज़ 50 माला करनी है, एक जगह बैठ करके, एक ही जगह बैठ करके रोज़ मुझे 50 माला करनी है या 100 माला करनी है। कुछ भी हो मेरा वो नियम मैं कभी तोड़ूँ नहीं उसको। हाँ, उठाइए बेन, एक ही टाइम ही आगे, वो जगह ही आगे, और वो मंत्र ही आगे, माला ही आगे, यानी अपना इष्ट मूर्ति भगवान जी वो ही आगे। एक जगह बैठ करके बस वो संकल्प करे कि मैं 5 लाख जप करूँ, कोई के मैं 11 लाख जप करूँगा, कोई ने ऐसा अनुष्ठान लिया कि मैं 1 करोड़ जप करूँगा। वो अनुष्ठान पहले लेना पड़ता है, फिर बाद में वो उसका जप होता है। तो अलग अलग स्थान बताया है। भगवान शिव कहते हैं, जप से जय प्राप्त होती है, जप करने से विजय प्राप्ति होती है। जय, जीत। तो अपने जीत कौन सी सही है? अपने मन और इंद्रियों के ऊपर जीत करनी है, अपने वो जीत चाहिए। अपने संसार में कोई जीत नहीं चाहिए। तो जप से विजय प्राप्त होता है तथा जप की सिद्धि रूप फल मिलता है। जप करने से सिद्धि मिलती है। सिद्धि तो मिलती है, सिद्धि मतलब सफलता। जप अनुष्ठान के काल में सब निष्कर्म और निंदित स्थान का त्याग कर देना चाहिए। जो जप करो तो जो अपवित्र जगह है वहाँ नहीं बैठना, गंदे लोगों से बात नहीं करना, किसी की निंदा भी नहीं करना, और खोटे कर्म भी नहीं करना, जैसे चोरी जारी, झूठ है, कपट है वगैरह वगैरह, उस सब का त्याग कर देना, फिर जप करना। अब बताते हैं, शमशान में बीलू वृक्ष के नीचे, बीली पत्र आवे, वड़ के नीचे, कनक वृक्ष के नीचे और आम्र फल के पास जप करने से सिद्धियां जल्दी मिलती है, उसमें जल्दी सफलता मिलती है। इन जगह का फर्क पड़ता है। मसाणा में भी, हाँ, जब तो हाँ, मसाणा की पवित्र भूमि है, क्योंकि वहाँ तो लोगों को वैराग्य होता है। वहाँ कोई भोगी थोड़ी जाता है, वहाँ तो जाता है उनका वैराग्य हो जाता है। तो उनको भगवान शिव ने उनको पवित्र माना है। और उनके अलावा भी पवित्र जगह वट वृक्ष के नीचे है, आमफर के नीचे है, गौशाला है, नदी का तट है, शिवालय है, मंदिर है, ये सब पवित्र बताया है। अब देखो, हे देवी, कल पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, करोड़ों व्रत, करोड़ों जप तप और शास्त्र क्रियाएं से ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से ही सफल हो जाते हैं। एक गुरु महाराज को खुश रखना, उसमें सारे ही कर्म सफल हो जाते हैं। एक बात बताइए भगवान शिव जी कि करोड़ों जन्मों के यज्ञ करो, तप करो, व्रत करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, लेकिन उन सबों का फल एक ही है कि आप गुरुदेव को पूर्ण रूप से
संतुष्ट रखें, खुश रखें, प्रसन्न रखें, तो सारे कर्म आपके सफल हो जाते हैं। मतलब गुरु की आज्ञा में चलना। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते हैं तो वे घोर नरक में जाते हैं। कि गुरु की बात को सत्य नहीं मानते हैं, गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं करते हैं या गुरु गीता को पर विश्वास नहीं करते हैं तो वो जीव नरक में जाते हैं। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो उनकी माता धन्य है। तो क्या है जो जजिया से हुए उसको ही मन कर दिया जाता है ना, जो वही तो बात है ना, वही तो चल रही बात। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो उसकी माता धन्य है, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो गुरु की शरण में गया। अब बताया कि वो माता को धन्यवाद है जिसने गुरु भक्त पैदा किया, संत पैदा किया, सूरवीर पैदा किया, देशभक्त पैदा किया। ऐसी माताओं को धन्य दिया, भगवान शिव जी ने ऐसी माताओं को धन्यवाद दिया है। किसी ने धनवान बेटा जन्म लिया तो उसको धन्यवाद नहीं दिया, या राजा जन्म लिया तो भी धन्यवाद नहीं दिया। लिखा है जिसके अंदर गुरु भक्ति हो ऐसे को जन्म दिया है, ऐसी माता को धन्य है, उनका पिता धन्य है और उनका वंश भी धन्य है, उनके वंश में जन्मने वाले धन्य हैं। समग्र वो धरती माता भी धन्य है। जैसे आपने जन्म लिया है भारत भूमि में, तो धन्य है इस भारत भूमि को जिसने आप जैसे ब्रह्मचारी को जन्म दिया है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। सब मेरे गुरुदेव ही है। माता ही गुरु, पिता ही गुरु, भाई गुरु, बंधु ही गुरु, मित्र ही गुरु, सगा संबंधी गुरु, आड़ोसी पाड़ोसी गुरु, सब मेरे तो गुरुदेव ही है। बस ऐसी भावना वाला खूब धन्यवाद का पात्र है, ऐसे भगवान शिव कहते हैं। अब भगवान कहते हैं गुरु ही देवता है, गुरु ही मेरे धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। ये मैं 3 बार कहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं मैं 3 बार कहता हूँ, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध और घी में घी, अलग अलग घटों में आकाश एक हो जाता है, इसी प्रकार परमात्मा में जीवात्मा भी एक और अभिन्न रह जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ में अभिन्न होकर के रात और दिन आनंद विभोर में होकर के वो सदा विचरण करता है। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। अब आपको तो एक ही काम करना है, गुरु जो बताते हैं वो कार्य आपको करना है, उसमें गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान शिव कहते हैं जिसने गुरु को संतुष्ट कर लिया है, गुरु को प्रसन्न रख लिया है, हे देवी, वो शिष्य इसी जीवन में सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। और इसमें तो इतनी बढ़िया बात बताई है, की हो कर दियो वो जे दे बेटा, जे दे भाई, तो 2-5 मिनट। गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादि सिद्धियों का प्राप्त करता है। गुरुदेव की जब पूर्ण कृपा हो जाती है तो उनके पास में कई प्रकार की सिद्धियां आ जाती है। स्नान कर दियो न, क्यों कियो हमारे मन के बगैर लो उल्टी करा गुरु जी। ज्ञानी दिन में या रात्रि में सदा सर्वदा समत्व में रमण करते, इसी प्रकार के महामौनी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गति करते हैं।
गुरु भक्ति ही सब श्रेष्ठ तीर्थ है। गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ तीर्थ क्या है? गुरु भक्ति। अन्य तीर्थ सब निरर्थक है। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमलों में सर्व तीर्थों का वास है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो।